Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। तो क्या योगी से नाराज नेताओं के सुर बदलने लगे हैं? कौन है वो नेता जिन्होंने कहा है कि योगी ही उनके नेता हैं? इसके अलावा विधायकों की मीटिंग में क्या हुआ? क्या विधायक अब संतुष्ट होकर निकल रहे हैं? आज हम आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए कि कैसे अखिलेश यादव बीजेपी के भीतर मचे कोहराम में मजे ले रहे हैं और उन्होंने दिल्ली के साथ साथ कैसे केशव मौर्य को निशाने पर लिया है। केशव मौर्य ने क्या पलटवार किया है? इसके अलावा क्या आरएसएस संघ अब बीच बचाव में आ रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मामले को सुलझाने में संघ लगा है? हम ये खबरें समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात होगी उन नेताओं की जिनके सुर बदलने लगे हैं। जी हां, याद करिए फतेह बहादुर सिंह और उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज से महज चंद दिन पहले उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ही गंभीर आरोप लगाए। फतेह बहादुर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे हैं, करनैलगंज से विधायक हैं, कई बार के वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं और उन्होंने सीधा सीधा ये आरोप लगाया कि उनको जान से मारने की साजिश रची जा रही है, राजनीतिक साजिश रची जा रही है और उन्होंने इसकी सूचना गोरखपुर के पुलिस के उच्चाधिकारियों को दी है, एफआईआर कराया है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री तक को यह बता दिया है कि उनके ऊपर जान का खतरा है। बावजूद इसके उनके जान पर खतरा बना होने के बावजूद, सबूत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। ये गंभीर आरोप है और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके के आरोप खास करके अफसरशाही, बेलगाम अफसरशाही को लेकर लगे हैं, उसका एक जीता जाता जिंदा सबूत था। लेकिन आज अचानक ही एक पत्र आया और वो पत्र फतेह बहादुर सिंह का था। आप इस पत्र को देखिए और इस पत्र के मजमून को देखिए। आखिर उसमें उन्होंने लिखा क्या है? उन्होंने अपने तमाम गिले शिकवे खत्म किए योगी आदित्यनाथ से और कहा कि योगी ही उनके नेता हैं, यानी कि उनमें अपनी पूरी आस्था व्यक्त कर दी। सुनिए उन्होंने उस लेटर में लिखा क्या है। तो कैंपियरगंज से विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह और उनके उस लेटर के मजमून को आप सुनिए। उन्होंने लिखा है, अभी हाल में ही कथित तौर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा मेरी जान माल का खतरा बताया गया, जिसकी प्रशासन द्वारा उच्च स्तरीय एसटीएफ द्वारा बनाई जा रही जांच एसटीएफ द्वारा कराई जा रही है, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। मैं जांच से पूरी तरीके से संतुष्ट हूं। व्यक्तिगत रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ पहले भी था, अभी भी हूं। यहां यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि मुझे पिछले 5 वर्षों से Y+ की सुरक्षा भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में पूरी तरीके से निष्ठा एवं आस्था के साथ विश्वास रखता हूं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का उत्तरोत्तर चहुमुखी विकास हो रहा है, जिसकी पूरी देश में सराहना की जा रही है। जी हाँ, ये वो लेटर है। तो किस तरीके से वो लोग जो मुख्यमंत्री के खिलाफ एक तरीके से अभियान छेड़ने में सबसे आगे दिखाई दे रहे थे, अब वो बदलने लगे हैं, उनके सुर बदलने लगे हैं। तो क्या ये कोई नई बदलाव की शुरुआत है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जितनी भी बातें चल रही हैं वो सब गलत भी हैं? आज बाकायदा 17वें मंडल की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लखनऊ कमिश्नरी के जो मंडल हैं, मंडल के जो जिले हैं, जो इस इलाके के विधायक और जनप्रतिनिधि हैं, आज सब ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अफसरों पर को लेकर के नाराजगी जरूर थी, प्रशासन की कार्रवाई को लेकर नाराजगी जरूर थी, लेकिन सब ने मुख्यमंत्री में अपनी आस्था जताई।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नहीं आए, यह भी सवाल पूछा गया तो सबने कहा कि कोई वजह रही होगी, इस वजह से नहीं आए। लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, अफसरों की शिकायत जरूर हुई है। तो एक तरफ योगी के विरोधी बदलने लगे हैं, दूसरी तरफ विधायकों के सुर नरम पड़ने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस भी अब इस कवायद में जुटा है कि जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व में कलह है उसको किसी तरीके से खत्म कराया जाए। पिछले कुछ दिनों से आरएसएस की एक्सरसाइज पर्दे के पीछे चल रही थी, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि दिल्ली में संघ और संघ के कुछ वरिष्ठ प्रचारक बैठक करने वाले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। शंकरी लाल और राम सागर, ये दो ऐसे बड़े प्रचारकों के नाम हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनका बौद्धिक होगा और उस बौद्धिक में ये बड़े नेता उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। कहने को तो ये बौद्धिक है, लेकिन पर्दे के पीछे की कवायद को मूर्त रूप देने की एक कोशिश है। यानी कि सभी उन बड़े चेहरों और नेताओं के बीच एक बार फिर सामंजस्य बनाया जाए, इन सबों को एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार किया जाए और इनको एक साथ एक मजबूत चट्टानी एकता के साथ सामने लाया जाए। ये कोशिश दिखाई दे रही है। लेकिन प्रधानमंत्री से मुलाकात बेहद अहम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने तरफ से पूरी एक्सरसाइज की है, समीक्षा की। 17 मंडलों की समीक्षा कर चुके हैं, जिसमें कई जगह कई विधायकों की उन्हें नाराजगी भी झेलनी पड़ी है, कई बड़े नेताओं का रूखापन भी झेलना पड़ा है, कई नेताओं की एक तरीके से कहा जाए तो वो मीटिंग तक में नहीं आए, उन्होंने अपनी चिट्ठियां भेजी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने तरफ से एक रिपोर्ट तैयार कर दी कि भाई आखिर उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी का यह हश्र हुआ तो उसके पीछे वजह क्या है, जिम्मेदार कौन है और क्या इसके लिए किया जा सकता है। तो माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से होने वाली मुलाकात बेहद अहम होगी। वैसे आपको बता दें कि आज अनुप्रिया पटेल की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी से और उसकी तस्वीरें जारी हुई, और उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम के मद्देनजर ये तस्वीर बेहद अहम है कि आखिर अनुप्रिया पटेल की प्रधानमंत्री से क्या बातचीत हुई है। कहने को तो ये शिष्टाचार मुलाकात है, एक मंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की सियासी सरगर्मी इस वक्त चल रही है उसके मद्देनजर अनुप्रिया पटेल ने आखिर प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर क्या कहा है, ये अहम है। अब अगली खबर। उधर अखिलेश यादव ने आज दिल्ली और लखनऊ में मचे घमासान पर खूब चुटकी दी, खास करके दिल्ली की बीजेपी और यूपी की बीजेपी कहकर उन्होंने संबोधित। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव मौर्य पर जमकर चुटकी ली और यह कहा कि केशव मौर्य वाईफाई के पासवर्ड हैं दिल्ली के और वो बीजेपी के बड़े नेताओं के मोहरे हैं। ये बात आज अखिलेश यादव ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। यानी कि दिल्ली बीजेपी यानी कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है और मुख्यमंत्री योगी के बीच जो इस वक्त एक टसल सा दिखाई दे रहा है, एक जंग सा दिख रहा है, उस पर अखिलेश यादव ने यह टिप्पणी। सुनिए अखिलेश यादव ने कहा क्या है, लेकिन उसका पलटवार कैसे किया यह भी दिखाएंगे। पहले सुनिए अखिलेश यादव। और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए होंगे कौन मोहरा है। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? अखिलेश यादव के इस बयान के तुरंत बाद केशव मौर्य का एक्स पर पोस्ट आया। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि मोहरे तो असल में अखिलेश यादव और वो कांग्रेस के मोहरे हैं और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, 2017-2027 में दोहराएंगे। ये बात केशव मौर्य ने लिखी। तो इन दोनों के बीच का ये जो
की जो ये बात है ये सामने आई, लेकिन केशव मौर्य पर जो टिप्पणी की है अखिलेश यादव ने कि वो मोहरे हैं, वो दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं, इसने कम से कम उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ी चर्चा छेड़ दी है कि क्या सचमुच योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ईंधन दिल्ली से मिल रहा है। ये चर्चा इस वक्त चल रही है। आप देखिए केशव मौर्य ने लिखा क्या है और उसका अर्थ क्या हो सकता है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।